सो बेसिकली क्या होता है, सॉरी मैं अपना माइक लगाना भूल गया था। सो मुख्य वर्ब प्रिंसिपल ऑफ वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं। आई स्लीप, आई स्लीप या ही स्लीप्स, वो सोता है। एक या स्लीप क्या है, वर्ब है। तो यानी कंप्लीट जो सेंटेंस बनाए, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फुल वर्ब में क्या होता है ना, हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए इसमें दो तरह का वर्ब होता है। एक वर्ब क्या होता है, आइए, प्रिंसिपल वर्ब में दो तरह का वर्ब होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, डोंट माइंड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको दो तरह का वर्ब होता है। एक वर्ब जो होता है मैं बताता हूं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इसका ए पार्ट, ए हो गया ट्रांस, ठीक है, ट्रांसजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। अब बी क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है, ठीक है। सकर्मक, इसको हम सकर्मक कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, इस दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल वर्ब का बात है। और दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, AUXILLIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम इंग्लिश के बोल बाल में हम और उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो जनरली हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, जो फॉर्म ऑफ वर्ब अलग हो जाता है। लेकिन जनरली हम बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में तो दो तरह का वर्ब होता है, एक प्रिंसिपल और फुल वर्ब, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, राइट। प्रिंसिपल वर्ब में जो होता है ना, उसमें दो तरह का होता है, ए और बी। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक। तो हम बात करते हैं, जैसे प्रिंसिपल वर्ब के बारे में बात किया तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि वो ऐसा वर्ब जो अपने आप में पूरी कंप्लीट सेंटेंस बनाए, कंप्लीट हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसको मैं डिलीट करता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब, a transitive verb is a verb which takes an object, ठीक है। मतलब जिस वर्ब के बाद नाउन या प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है।
तो जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, आई राइट अ लेटर, ठीक है। ये क्या हुआ, लेटर चिट्ठी क्या हुआ, नाउन हो गया। इसके बाद क्या है, वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जो इंडिकेट करता हो, दर्शाता हो, ठीक है ना, कोई ऐसा वर्ब जो वर्ब ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई ईट, मैंगो का सीजन है, मैंगो का ही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, ठीक है। तो ये ईट क्या है, राइट, ईट, ये क्या है, ये हेल्प कर रहा है ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। लेटर, लेटर हो गया, मैंगो हो गया, ये क्या है, ये नाउन हो गया, राइट, ये फिर से नाउन हो गया, किसी का नाम हो गया, राइट। इट जो है क्या है, वर्ब है। तो जो ऐसा वर्ब जो नाउन या प्रनाउन को के नाउन और प्रनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। I hope I am making a sense all of you, and you guys are getting all clarities, right? सिंपल फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब कोई पूछे तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन के प्रयोग में जो वर्ब को यूज किया जाता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। उसको a verb which is takes place for an any object is called a transitive verb, right? तो हम ऐसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल और बोलता हूं, यू रीड अ बुक, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, ये क्या है, यू रीड अ बुक, रीड क्या है, ये वर्ब है, बुक क्या है, नाउन है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। दिस इज फॉर यू, राइट। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा पार्ट हम बात करते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब कर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, राइट। इसमें क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे जिस फॉर्म, माने इसमें क्या होता है, नाउन और प्रनाउन के लिए प्रयोग जो वर्ब क्रिया नहीं होता है ना, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब which does not require any object, required an object, requires an object, this is called a verb which does not require any object। इसमें नाउन, वैसा वर्ब जो नाउन और प्रनाउन के प्रयोग के लिए नहीं यूज किया जाता है, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, अकर्मक वर्ब बोलते हैं। इसमें ट्रांजिटिव में अ वर्ब व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, राइट, उस वर्ब को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। A verb which does not require an object, उस verb को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे
यहां डॉग्स बार्क कर रहे हैं, ठीक है, डॉग्स डॉग, द डॉग बार्क, यानी डॉग क्या हो गया, ये नाउन हो गया, राइट। बार्क क्या हो गया, ये जो हो गया वर्ब हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बार्क हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आईबी बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और डॉग क्या हो गया, नाउन हो गया। फॉर एक और अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो आइए हम एक और एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। द सन राइज, राइट, राइजेस। सन क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। राइज क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, राइट। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में नाउन या प्रोनाउन के लिए जो वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में नाउन या प्रोनाउन के प्रयोग में जो क्रिया को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम आते हैं, आपको दूसरा वर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वर्ब के बारे में बताते हैं। दिस वर्ब इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, सहायक, सहायक क्रिया, राइट। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। जैसे वैसा आई एम वॉचिंग, I am watching, right? You are reading, right? He is playing, right? Okay. We have seen him. ये सब क्या है, she will come, ये क्या है, सहायक क्रिया है। वॉचिंग क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब है। इसके साथ जो वर्ब है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, राइट। इसके साथ जो है वो सहायक वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब, सहायक वर्ब, मेन वर्ब, सहायक वर्ब, मेन वर्ब, सहायक वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब is playing, will come, have seen, ठीक है। ये सारे क्या है, ये वर्ब, ये सारे वर्ब एक और दो से मिलाकर वर्ब जो बने हुए हैं उस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के काल क्रिया की, राइट, जो प्रिंसिपल वर्ब के काल क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता को दर्शाता हो, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो एक और एक से दो जहां वर्ब लगा रहता है ना, वहां क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जो प्रिंसिपल या फुल वर्ब की काल क्रिया को पूर्ण रूप से दिखाए या अपूर्ण रूप से दिखाए, राइट। तो हम अगर डेफिनेशन ऑक्सिलरी वर्ब का कहें,
अगर कहते हैं तो लिखेंगे द फंक्शन ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज टू हेल्प द फुल वर्ब इन वेरियस वेज, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब auxiliary verb is the verb where it shows where to help the फुल वर्ब, या उसको प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, राइट, इन various way, right, ways. Auxiliary verb is the verb where to help the full verb or the principal verb in a various ways. This is known as auxiliary verb. Yes, I am watching the TV, right? I am reading the book, right? You are playing the cricket, right? Reading, I am, you are playing, ये सब क्या है, ये फुल वर्ब है, लेकिन फुल वर्ब को यानी प्रिंसिपल वर्ब को वेरियस वे में हेल्प सेंटेंस मेकिंग के लिए कौन कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है, राइट। आई एम वॉचिंग द टीवी, राइट, वॉचिंग द टीवी, ये क्या कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। वैसे वर्ब हो जाता है जो वेरियस वे में प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब को दर्शाता हो, उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब हमारा आज के सेशन में हमारा जो है काइंड ऑफ वर्ब खत्म, मतलब फिनिश्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या, एडवर्ब रहेगा। एडवर्ब हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, एडवर्ब नहीं पढ़ा है, एडवर्ब रहेगा। उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं कि टीचरों को लेके कैसे बातें हो रही हैं, या टीचर कैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन to our society, so everybody will get to know about the rights to know, right? तो एजुकेशन जो है एक ऐसा मतलब जीवन जीने का एक यंत्र है जिससे कि आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, राइट। आप अपने जीवन शैली बदल सकते हैं, और आपको कहाँ कब कैसे रिएक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, अपने सूझबूझ से आप अपना काम कर सकते हैं। सो गाइस, मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट डजंट मीन दैट कि अगर आपका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है, सॉरी, dogs are barking, dogs are quarreling to each other, right? So that's my opinion, and
रेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस। सो आई होप आपको काइंड ऑफ अच्छा से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें अगर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है, राइट। और आप अपना कमेंट ज़रूर करें। एक हमारे व्यूअर हैं, स्टूडेंट हैं, वो बोले हैं कि सर आप पढ़ के पढ़ाया करो, तो उनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा टीचर वही अच्छा टीचर होता है जो कि खुद 100 बार पढ़े एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, ताकि वह एकदम इजीएस्ट तकनीक से पढ़ाए, ताकि ब्लंट माइंड को भी समझ में आ जाए, ऐसे इजी तकनीक से पढ़ाए। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो इजी तकनीक से बताया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो उसको एग्जेजरेट करना पड़ता है, ताकि स्टूडेंट उसको थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन एक बार धीरे से समझ में आए, लेकिन आए तो वो कांस्टेंट रहे मेमोरी में। ये नहीं कि जल्दी से क्विक ग्रैस्प किया और क्विक माइंड से इरेज हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश ही करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छा से पढ़ाऊँ और समझदारी से पढ़ाऊँ। एक मैंने मिस्टेक किया है जल्दी में, दिस इज टंग ऑफ स्लिप उसको बोलते हैं, लैंग्वेज मिस्टेक में। जैसे मैंने प्रॉपर एग्जेक्टिव पढ़ाया था, तो प्रॉपर एग्जेक्टिव में मैं प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो प्रॉपर नाउन नहीं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया पंजाब,